दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे दीक्षा ऐप मॉड्यूल नंबर 3 और इसकी प्रश्नोत्तरी। देखते हैं कितना स्कोर आता है। पहला कह रहा है कि कैरेन एक 17 वर्षीय लड़का है। कभी कभी माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वह घर भी देर से आता है। उसके माता पिता चिंतित हैं। आपको क्या लगता है कि किशोरावस्था के दौरान इस तरह के माता पिता बच्चे के संबंध क्या इंगित करते हैं? बुरे माता पिता, एक बिगड़ा हुआ किशोर। एक किशोर स्वायत्त प्राप्त करना चाहता है। बिगड़े हुए माता पिता ये स्वायत्त प्राप्त करना चाहता है। आइए अगला देखते हैं। ईमानदारी, सुनने की क्षमता, दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो मार्गदर्शक चित्त शिक्षक के पास डैश होने चाहिए। ईमानदारी, सुनने की क्षमता, दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना, आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए, विद्यार्थियों को समाधान प्रदान करने के लिए, अपनी कक्षा प्रबंधित करने के लिए, दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। दूसरों के साथ संबंध, ईमानदारी, कक्षा को प्रबंधन के लिए, हाँ यही होगा, अपनी कक्षा प्रबंधित करने के लिए। मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करता है। विद्यार्थियों को करियर मार्ग प्रदान करता है। उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में समाधान प्रदान करके विद्यार्थी की सहायता करने में, उनके दैनिक जीवन के प्रबंधन करने में। तो विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में। परामर्श सेवार्थी को सशर्त बनाने की प्रक्रिया है। परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। परामर्श सेवार्थी को दुनिया का पता लगाने के लिए, जीवन में निवारक रणनीति को अपनाने के लिए, व्यक्तिगत, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए मार्गदर्शन पदाधिकारी पर काम करने के लिए। समीर 7वीं कक्षा में है। पिछले 2 महीने से उसके शिक्षक ने देखा कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है और यदि वह उपस्थित होता है तो वह कक्षा में अलग थलग दिखाई पड़ता है। वह शायद ही कभी अपना गृह कार्य पूरा करता है। समीर की मदद करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या हो सकती है? व्यक्तिगत केस योजना। इनमें से कौन सा प्रभावी संचार में बाधा है? प्रभावी संचार में बाधा है। प्रभावी संचार में बाधा है। सहायक होना, ध्यान देने के कौशल में कमी, पूर्वाग्रह और पक्षपात। ध्यान देने के कौशल में कमी, पूर्वाग्रह और पक्षपात का अभाव। सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है? सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है?
सहपाठी दबाव से बचना हमेशा बेहतर होता है। सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। यह हमेशा नकारात्मक होता है। यह केवल शिक्षक की जिम्मेदारी है। कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम को प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा भी दुराचार बर्दाश्त न करे। सभी शिक्षकों को मार्गदर्शन पदाधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षक को कभी भी विद्यार्थी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करने चाहिए। विद्यालय में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है विद्यार्थियों के बीच स्वस्थ बातचीत को बढ़ावा देना, विद्यालयों में गतिविधि कक्षाओं का संचालन, करियर चुनने की समझदारी से निर्णय लेना, विद्यालय में स्वस्थ अधिगम को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक है? किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है व्यक्तिगत पहचान को आकार देना, संबंधों को विकसित करना, स्वतंत्र रूप से खेलना, नौकरी मिलना, अमूर्त सोच का विकास। शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत समस्याओं में से ध्यान हटाने में, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में व व्यक्तिगत और सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में, उनके साथ काम को व्यवस्थित करने में। विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का महत्वपूर्ण कार्य है विद्यार्थियों के सामाजिक को बढ़ावा देना, शैक्षिक कौशल को बढ़ावा देना, शिक्षकों की सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित करता है? सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित करता है? एक लड़के को अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है, जैसे ही खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि, वह डैश जा सकती है। खराब समय प्रबंधन, शिथिलता निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है? एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवन के इन वर्षों के दौरान एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बढ़ती भावना और व्यक्तिगत पहचान को आकार देने की भावना होती है। इन वर्षों में विद्यार्थियों के विकास का समर्थन
करने का कौन सा महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के विकास का समर्थन करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जीवन के इन वर्षों के दौरान एक व्यक्ति में स्वतंत्रता की बढ़ती भावना और व्यक्तिगत पहचान की भावना देखी जाती है। व्यक्तिगत पहचान को आकार देने की भावना होती है। इन वर्षों में विद्यार्थियों के विकास का समर्थन करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क। किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? वह हमेशा मार्गदर्शन प्रवृत्त कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भावना को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? मार्गदर्शन प्रवृत्त कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? शिक्षण में शिक्षा शास्त्रीय प्रगति के बारे में जागरूकता, परामर्श रणनीतियाँ, नए फैशन प्रचारों के बारे में जागरूकता, स्वयं के प्रति जागरूकता। परामर्श रणनीतियाँ क्या है जो शिक्षार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है? भावनात्मक और सामाजिक समायोजन वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है? शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या है? व्यवसाय के बारे में जानकारी, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं से निपटने में उनकी मदद, शैक्षणिक चिंताओं में सहायता करना, विद्यार्थियों के खेलों को बढ़ावा देना। शैक्षिक मार्गदर्शन भावनात्मक और सामाजिक। चलिए, तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, देखते हैं कितने सही हुए। ओ माय गॉड, 14 सही हो गए।